सीएफएफएसी 2024 के जो कैंडिडेट्स हैं उनमें एक पैनिक न्यूज देखा उन लोगों ने कि जो सीएसएफ है तो उसकी वैकेंसी में भी वो रिड्यूस हो सकती है, ठीक है। और उसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने मैसेज किया, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़े से जो भी इसमें मुझे पता है, मुझे जो कुछ इंफॉर्मेशन है उसमें हम कुछ चीजों को डिस्कस करें। See, from last 21, if you see final result of 21, 2023, 2024, in every year, it is written in the final result that maybe vacancy may change due to the writ petition file in High Court. बट अभी जो एक पैनिक क्रिएट होने का कारण है, ये कारण है कि अभी जो इस ये लास्ट मंथ यानी कि फेब में, 2 फेब 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो सीएसएफ है कि आप कैडर रिव्यू कीजिए। बिकॉज बहुत सारे जो सब इंस्पेक्टर लेवल पे जो अपॉइंट हुए सीएसएफ में एसआई के रूप में अपॉइंट हुए, और वो उनको एक प्रमोशन मिला और वो इंस्पेक्टर बन गए। तो अभी इंस्पेक्टर के पोस्ट पे अप्रोक्स 3000 लोग हैं, और एसआई के पोस्ट पे अप्रोक्स 17,000, ठीक है। तो एसआई में भी देखो कुछ ऐसे पर्सन हैं जो नीचे कांस्टेबल के लेवल पे पहुंचे, और और अदर प्लेसेस से पहुंच करके और वो एसआई तक बन गए। तो वो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट के ऑलमोस्ट आसपास पहुंच करके एसआई बने। लेकिन कुछ जो है डायरेक्ट जो है डैसो, यानी कि डायरेक्टली अपॉइंटेड सबऑर्डिनेट ऑफिसर, ठीक है, जैसे आप डैगो हो, डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर, तो वैसे ही डैसो हैं। तो डैसो वाले बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके सब इंस्पेक्टर बने। अब उसमें से कुछ लोग जो हैं इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि मिनिमम 4 इयर्स सर्विस कर लिया और उनका एज उनके फेवर में है, तो उनके पास ये था कि जो सीआईएसएफ में एसी एसी एलडीसी के थ्रू बन रहे हैं, एलडीसी, तो वो वैकेंसी तो लिमिटेड होते हैं, आप देखते हो 20, 30, और इस आधार पे। तो जो इसमें से सपोज इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर हैं, उनका तो एलडीसी के थ्रू वो असिस्टेंट कमांडेंट बन गए। लेकिन देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स, वो रेगुलर रूट से उनका प्रमोशन होना है। तो सपोज अभी 17,000 के अप्रॉक्स, मतलब एग्जैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन शायद सब इंस्पेक्टर हैं, 3,000 के आसपास इंस्पेक्टर हैं। तो 3,000 जो इंस्पेक्टर हैं उसमें मे बी कुछ लोग हैं जो 2 इयर्स पहले इंस्पेक्टर बने, कुछ 1 ईयर पहले, और कुछ 10 इयर्स, और कुछ मे बी पता चला कि 15 इयर्स बैक उन्होंने वो इंस्पेक्टर बने। तो ऐसे 3,000 में से 500 अप्रॉक्स है जो बहुत लंबे समय से इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हैं। तो इन कैंडिडेट्स ने जो सुप्रीम कोर्ट में फिर पिटीशन उनका था, तो सुप्रीम कोर्ट ने फेवरेबल जजमेंट यानी कि 2 फेब को दिया। 2 फेब को जो जजमेंट दिया उसमें उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि विद इन 3 मंथ्स आपको कैडर रिव्यू करने की जरूरत है। कैडर रिव्यू मीन्स जो डिफरेंट प्रमोशनल एस्पेक्ट्स हैं। तो देखो, जब भी कैडर रिव्यू उस ढंग से होते हैं तो मे बी पॉसिबिलिटी ये होता है कि कुछ पोस्ट जो हैं घटाए जाते हैं, कुछ पोस्ट बढ़ाए जाते हैं। जैसे सपोज पॉसिबिलिटी ये है कि असिस्टेंट कमांडेंट के कुछ पोस्ट को बढ़ा दिया जाए ताकि उनको भी एकोमोडेट किया जाए। देखो, जो आपका असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं तो कुछ पर्सन तो जो रेगुलर प्रमोशन रूट से बनेंगे, यानी सब इंस्पेक्टर बने, इंस्पेक्टर, और फिर वो एसी बनेंगे। आप लोग हो डायरेक्टली अपॉइंटेड बन रहे हो, और कुछ लोग जो हैं एलडीसी के थ्रू बन रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों रूट से आप असिस्टेंट कमांडेंट बन रहे हो। जो डायरेक्टली अपॉइंटेड बन रहे हो वो ऑब्वियसली है, जल्दी आप असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्टली बन रहे हो कम एज में। जो रेगुलर रूट वाले हैं उनका एज बहुत ज्यादा हो जाता है तब वो बनते हैं, और जो एलडीसी वाले हैं वो मिड एज में एक तरह से बन रहे हैं। तो अभी तक आप एवरी ईयर जो देख रहे थे, इवन 21 के वैकेंसी में देखोगे, फाइनल रिजल्ट मिला था
21 वाले में, 22 में ये चीज लिखा हुआ नहीं था, मे बी वो मिस्टेक से या जो भी सिचुएशन, लेकिन 23 में भी ये चीज लिखा हुआ है, और 24 के, यानी 21, 23, 24, इनके फाइनल रिजल्ट में देखोगे तो ये लाइन आपका लिखा हुआ है, द फाइनल सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स will be subject to final outcome of the writ petition civil number 5877 oblique 2022 filed by Divakar Pandey and others versus Ministry of Home Affairs and others in the Honorable High Court of Delhi। अब इसका फाइनल क्या आउटकम है, ये सारी चीजें देखो, जो ऑब्वियसली किसी चीज को सुप्रीम कोर्ट से आया तो ऑब्वियसली वो है कि हाई कोर्ट के ऊपर का वो है, तो हाई कोर्ट का इसमें अब एग्जैक्ट मैं उसको देखूंगा, सर्च करूंगा थोड़ा सा इसमें और क्या प्रोग्रेस हुआ है, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी जो न्यूज का कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी ने 2 फेब को, जो अब उसके डिटेल मुझे मिलता है तो मैं उसको भी स्टडी करके और फिर कुछ और चीजों को, लेकिन जस्ट एक पैनिक क्रिएट हुआ, उसके चलते मैंने सोचा चलो ठीक है, स्मॉल में ब्रीफ में आपको चीजों को बताता हूं, फिर हमें जो इनपुट मिलेगा, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा उसके बेस पे मैं और आपको फर्दर क्लेरिफिकेशन करूंगा। तो अभी इसमें ये हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 3 मंथ्स के अंदर आपको रिव्यू करना। तो इसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट्स पैनिक हैं कि जो रिजल्ट है 24 का वो रिवाइज होगा, और उसके बाद में भी सीआईएसएफ का जो वैकेंसी है वो काफी कम हो सकता है। देखो अभी जैसे 24 वाले आप ईयर में देखो, तो 24 में सीआईएसएफ के जो वैकेंसी है 100 है, ठीक है, तो 24 में आपके 100 हैं। 23 में हम देखें तो 23 यदि देखते हैं, ठीक है, तो 23 में आपका जो है 91 था, तो 23 में आपका 91, फिर हम 22 में देखते हैं तो 62 था, ठीक है, 22 में आपका 62, 21 में देखो तो 21 में आपका 67 था, 21 में, फिर हम 25 को यदि देखते हैं तो 25 में आपका जो था वो 92 था, 92, 25 में। अब देखो अभी 26 का आ गया है, तो 26 में 2026 में आपका 70 है। तो देखो यदि ये ऑब्वियसली बात है कि ये हो सकता है कि मे बी रिड्यूस करें, तो जब रिडक्शन होगा तो अभी आप डायरेक्ट, आपको भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पॉसिबिलिटी ये है कि कैडर रिव्यू का मतलब ये नहीं होता है कि जो आपके डायरेक्टली अपॉइंटेड हैं उनको रिड्यूस कर दिया जाए, ये भी हो सकता है कि कुछ नंबर, सम नंबर ऑफ जो आपके ये में है जो आने वाले टाइम में है उसमें रिड्यूस किया जाए, और असिस्टेंट कमांडेंट के कुछ रैंक को, पोस्ट को बढ़ा दिया जाए। एवरी ईयर होता है, जैसे कभी डिप्टी कमांडेंट का पोस्ट को बढ़ा दिया गया, कभी डिप्टी कमांडेंट के पोस्ट को रिड्यूस कर दिया गया, ये जब कैडर रिव्यू होता है तो ये सारी चीजें चलते रहती है। देखो यदि ये वाला रिडक्शन होना होता तो मे बी पॉसिबिलिटी ये था कि इसमें और कम वैकेंसी दिया जाता। यदि इसमें 70 है तो इसमें से बहुत मेरे अनुसार है कि नहीं अभी होना चाहिए, लेकिन सिंस कंडीशन आपके रिजल्ट में, और जैसे मैंने बताया आपको कि 22 वाले में भी ये 22 को छोड़ करके 21 वाले में भी था, 23 वाले में, 24 वाले में भी रिजल्ट वाले फाइनल रिजल्ट में ये कंडीशन क्लाउज लिखा हुआ था। तो यस, रिव्यू होगा तो क्या एग्जैक्ट होगा, ये एक पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ एसी के पोस्ट को बढ़ा दिया जाए, और कमिंग ईयर्स में जो है वो उसको थोड़े थोड़े रिड्यूस किया जाए। अभी जैसे 26 वाला एग्जाम नहीं हुआ है तो मे बी हो सकता है इसमें कुछ रिड्यूस कर दिया जाए। 25 वाला है, अभी इसका भी रिजल्ट नहीं आया है फाइनल, तो मे बी कुछ इसमें रिड्यूस किया जाए। और जो नेक्स्ट कमिंग ईयर, क्योंकि आप जब सपोज कैडर रिव्यू करोगे तो प्रमोशन सबको एक साथ नहीं दोगे, मे बी उसको थोड़े थोड़े करके एकोमोडेट कर सकते हो। तो अभी तक जो कुछ चीजें मैं समझ पाया हूं उसके अनुसार इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिंस रिजल्ट उनका 24 वाले का ऑलरेडी आ चुका है और लंबा समय हो गया है। तो जो कैंडिडेट्स पैनिक दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा रिड्यूस होगा, तो मैं ऐसा भी नहीं समझता हूं, और फर्दर जो डिटेल आएगा उसके संबंध में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जनरली ये होता है कि जब भी कैडर रिव्यू होता है तो कुछ पोस्ट जो होते हैं वो एकोमोडेट किए जाते हैं, और इन फ्यूचर में उसको इस ढंग से एडजस्ट किया जाता है ताकि किसी भी पर्सन पे, किसी भी जो पर्सन ऑलरेडी
अपॉइंटमेंट हो चुके हैं या उनका जिनका प्रोसेस चल रहा, वो बहुत अधिक प्रभावित ना हो, ऐसा आपका चलता रहता है। तो अभी उतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। स्मॉल इंफॉर्मेशन ये था। और आगे जैसे ही कुछ और इनपुट मिलता है, कुछ और चीजें आती है, तो मैं वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा रिलैक्स रहो। अननेसेसरी लाइफ में ऐसे ही ये प्रॉब्लम है, तो उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना रखो। कुछ क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप बता सकते हो। ओके, थैंक यू।